जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपसे एक सवाल पूछने आई हूँ। मेरा एक मन में सवाल है लड्डू गोपाल जी को लेकर के कि लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें किस तरह करनी चाहिए। सवाल सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आजकल लड्डू पाल सभी घर में तो सभी ले आते हैं, लेकिन सेवा में थोड़ी सी उनको दिक्कत होती है। वो समझ नहीं पाते कि इनको कैसे रखना है, कैसे इनको क्या करना है। तो इसका इसका यही है कि जैसे हम अपने छोटे बच्चे को रखते हैं ना, उनकी किस तरह हर पल उसकी हर इच्छा का ध्यान रखते हैं, कहीं उसे कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है, इस तरह अपने बच्चों का तो इस तरह कर लेते हैं। और लड्डू पाल को क्या करते हैं हम लोग, सीधा बस सुबह शाम भोग लगा देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि सेवा हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप भाव से लड्डू पाल के उसमें नहीं जाएंगे, तब तक आपको उतना आनंद की अनुभूति नहीं हो पाएगी। इसीलिए मेरा ये मानना है कि जब भी लड्डू पाल की सेवा लें तो उसको भाव से जोड़ें। उसको आप भोजन कराते हैं, दूध पिलाते हैं, सभी सेवा कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है, भाव से हम जुड़ नहीं पाते हैं। जितना भाव से हम संसार में जुड़ते हैं, अपने बच्चों के प्रति कैसा भाव रखते हैं, हर पल उसको याद रखते हैं, तो ये भी एक तरह की सेवा इस तरह होनी चाहिए जैसे हम संसार में अपने बच्चों की करते हैं, उसी तरह हमें लड्डू पाल की भी सेवा करनी चाहिए। और कहते हैं ना कि जब हम भाव से जुड़ते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो ये बहुत सारे भक्तों की अनुभूति है। आपने सुना भी होगा कि वो स्वयं जो है उसका काम स्वयं आके कर देते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, इसकी अनुभूति हमने भी की है। हमने भी लड्डू गोपाल की सेवा रखी है, लेकिन पूरे भाव से। कहते हैं ना कि योग क्षेम वहन करते हैं, गीता में लिखा गया है कि भगवान के प्रति जितना भाव को हम पवित्र करेंगे, जितना भाव से हम उनकी सेवा करेंगे, उनका स्मरण करते रहेंगे भाव से, तो वो योग क्षेम वहन अवश्य करते हैं। ये बहुत सारे भक्तमाल में बहुत कथाएं ऐसी हैं जिसमें उनका वर्णन किया गया है कि किस तरह वो उसकी रक्षा करते हैं। उसका स्वयं बिल्कुल भक्त जो है उसके भाव में इतना डूब जाता है। जैसे मीरा है, आई हो गई, कर्मा बाई हो गई, उनकी खिचड़ी खाने किस तरह आते हैं प्रभु, उनकी खिचड़ी किस तरह खाते हैं। जैसे विदुरानी के घर साग खाया उन्होंने, इस तरह जो जिस भाव से उनको भजता है, जो जिस भाव से उनका स्मरण करता है, उसको वो अवश्य मिलता है। यही मेरी मानना है। तो आप सबने देखा कि इन्होंने कितना सुंदर बताया कि ठाकुर जी की सेवा आप कितने अच्छे ढंग से कर सकते हैं, कितना प्रेम से उनकी सेवा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी से जुड़ने का मतलब ये है कि आप अपने अंतर मन में अपने ठाकुर से जुड़े रहें, उनको किसी न किसी रूप में हम स्मरण करते रहें। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा इसीलिए दी गई है हमें, ताकि हम ईश्वर से जुड़े रहें, उनके साथ उनको स्मरण करते रहें, उनका चिंतन करते रहें। जितना हम अपने बच्चों को दिन भर उनकी केयर करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, शायद उतना ही हमें लड्डू गोपाल जी के बारे में भी दिन भर में थोड़ा बहुत स्मरण करना चाहिए। तो इसीलिए उनकी सेवा दी गई है कि इसी बहाने आप उनसे जुड़े रहेंगे। तो बहुत सुंदर उन्होंने आपका बताया, आपके प्रश्न का उत्तर दिया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे।